हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ अविनाश कुमार। इस वीडियो के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रेलवे एएलपी पीसीएम पोस्ट यानी 10+2 लेवल के जो पोस्ट हैं, जैसे सिग्नल का या टेलीकम्युनिकेशन का जो पोस्ट है, उन पोस्ट के ऊपर कट ऑफ कितने जाएंगे। ये संभावित कट ऑफ है। यहाँ पर एक चीज़ आप सभी लोग जान लें, ये कट ऑफ जो मैं बताने वाला हूँ ये ऐसा है नहीं कि ऐसा कन्फर्म नहीं है कि इतना ही जाएंगे, या हो सकता है इससे कम हो सकते हैं या इससे ज़्यादा हो। तो एग्जैक्ट कहना कि इतने ही के आसपास कट ऑफ जाएंगे तो ये गलत है। तो आपको जो उम्मीद है कट ऑफ का, लगभग इसी के आसपास रह सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर लेवल कैसे थे। पेपर लेवल के ऊपर बात करें तो पार्ट भी नॉर्मल बेसिक भी आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो आसानी से पार्ट भी आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे। जब बात आती है पार्ट ए में, तो पार्ट ए का भी लेवल किसी भी शिफ्ट में हो, चाहे किसी भी डेट में हो, लगभग एक जैसे शिफ्ट थे। लगभग सारे डेट का पेपर एक जैसे थे और सभी लोग से जो अच्छे स्टूडेंट हैं जिनसे बात करते हैं उनके स्कोर 81, 82, 83, 85 के समथिंग है। मैक्सिमम नंबर में ऐसे लोग हैं जो अपने स्कोर किसी भी सोशल मीडिया साइट के ऊपर नहीं बताते, जो अपने साइलेंट तरीके से अपनी तैयारी करते हैं, तैयारी को अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम के बाद उनके स्कोर आते इतने के आसपास रहते हैं। मैक्सिमम ऐसे लोग हैं। कुछ जो आपको सोशल मीडिया के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू जो कमेंट आते हैं, जो वोटिंग के थ्रू आते हैं, इतने के आसपास स्कोर गए। यदि उसके ऊपर बात करें तो उसमें 70% सही होते हैं, 30% गलत होते हैं। तो उस पर टोटली बात की जाए कि इतने के आसपास कट ऑफ जाएंगे तो गलत होंगे। तो यहाँ पर सभी तरह के कट ऑफ के जो बनाने में डेटा के इस्तेमाल किए गए, जो अनऑफिशियली तौर पर जो अपने स्कोर नहीं बताते कभी भी किसी सोशल मीडिया साइट पर, उनसे भी बात की गई है। तो हर तरह से कोशिश किया गया। बाकी बचे बेसिक बात आप सभी लोग जानते हैं, सभी जोन के वैकेंसीज कितने ये भी आप जानते हैं, किस कैटेगरी में कितने वैकेंसीज है ये भी जानते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ जोन के देख लेंगे और बाकी यहाँ पर कोशिश है कि वीडियो 10 से 12 मिनट में कंप्लीट हो जाए, जिसकी वजह से आपको कुछ जोन के इन्फॉर्मेशन वैकेंसीज वहाँ पर कितनी ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर वहाँ पर देख लेनी चाहिए। और चलिए इस पर बात कर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि बात की जाए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो है इलाहाबाद जोन और मुंबई जोन है। यही दो जोन है जहाँ पर वैकेंसीज की संख्या बहुत ज़्यादा है और इसी जगह पर पीसीएम वाले स्टूडेंट की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। यदि बात करें इलाहाबाद के, तो इलाहाबाद के 83 के समथिंग कट ऑफ रख सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसीज के ऊपर देखें तो 331 सिग्नल के लिए है और जबकि टेलीकम्युनिकेशन के लिए, जनरल के लिए 77 है। ओबीसी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज 93 है सिग्नल के लिए और जबकि टेलीकम्युनिकेशन के लिए 75 है और 93 एससी के लिए और टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट की यहाँ पर वैकेंसीज 70 है। और यहाँ पर बात करें 38 वैकेंसीज है एसटी के लिए और जबकि टेलीकम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर 67 वैकेंसीज है। तो इस तरह से कुछ वैकेंसीज है। यहाँ पर वैकेंसीज बहुत अच्छे खासेज है, रिक्रूटमेंट पोस्ट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर कट ऑफ यदि बात किया जाए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये स्कोर जो आपके सामने दिख रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने के आसपास कट ऑफ जा सकते हैं। 83, 80, 75, 70 के आसपास। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर आपसे बता देता हूँ, यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन होते हैं ये बहुत ऐसे लोगों को नुकसान हो जाते हैं जिनके पेपर रियल में टफ होते हैं और उन्होंने अटेम्प्ट लगभग 70-80 के आसपास कर लिया, 85 के आसपास कर लिया। जैसे आपने ग्रुप डी में देखा होगा रिजल्ट में, वहाँ पर उनका स्कोर घट जाते हैं। तो इस तरह से जो 80-85 के भी आसपास चले गए तो उनके स्कोर घट सकते हैं, तो जिसकी वजह से आपको फेल भी हो सकते हैं। तो फाइनल तौर पर यदि बात की जाए तो 65 वाले की भी उम्मीद है और 75 वाले की भी उम्मीद है, सभी को उम्मीद है। तो अब भी से ये कट ऑफ देकर आप उम्मीद ना छोड़ें कि ये मेरा यहाँ पर नहीं होने वाला। तो कट ऑफ सिर्फ इतना ही होता है, एक अनुमान लगा सकें, एक अपना प्रिपरेशन जो आगे का होता है उसे तैयारी रख सकें। तो यहाँ पर हम लोग पीसीएम पोस्ट जान रहे हैं। मुंबई जोन की बात करें तो मुंबई जोन की भी वैकेंसी जान लेनी चाहिए। यहाँ पर भी वैकेंसी सिग्नल के लिए 308 पोस्ट हैं, जबकि टेलीकम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर वैकेंसीज लगभग 87 पोस्ट है जनरल के लिए और ओबीसी के लिए सिग्नल के लिए 112 पोस्ट हैं और टेलीकम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर 22 पोस्ट हैं सिर्फ। और
एसी के लिए 81 पोस्ट है सिग्नल के लिए, और जबकि टेलीकम्युनिकेशन के लिए 18 पोस्ट है। और यहाँ पर बात करें एसटी के लिए 50 पोस्ट है सिग्नल में और 7 पोस्ट है यहाँ पर। तो कट ऑफ कुछ इस तरह से रख सकते हैं। यहाँ से 76 से कम होने की बहुत कम उम्मीद है, जब भी रहेंगे प्लस ही हो सकते हैं। 73 से लेकर 79 के आसपास रहेंगे, 76 भी हो सकते हैं, एग्जैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। सिकंदराबाद के कट ऑफ आपको कम रहेंगे, इसके आसपास आपका यहाँ पर वैकेंसीज भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी यहाँ पर कट ऑफ कम होने की उम्मीद है। यहाँ पर जो 10+2 लोग हैं, यहाँ पर ऐसा लगता है कि पता नहीं, फिर भी यहाँ पर कट ऑफ कुछ ऐसा कम रहने की उम्मीद है। शायद ऐसा इसलिए कि यहाँ पर वैकेंसीज के नंबर भी जो है बहुत अच्छे तो नहीं है, ठीक ठाक है। जैसे 171 पोस्ट हैं जनरल के लिए, तो ये बहुत अच्छी वैकेंसीज है सिग्नल में, जबकि टेलीकम्युनिकेशन में यहाँ पर 52 वैकेंसीज है। अराउंड 200 प्लस वैकेंसीज है, 230 के आसपास जनरल के लिए है, जबकि ओबीसी के लिए 83 है सिग्नल में और 26 है टेलीकम्युनिकेशन में। एससी में 51 है और टेलीकम्युनिकेशन में 15 पोस्ट है, और एसटी के लिए 28 है और यहाँ पर एसटी के लिए 10 पोस्ट है। तो यहाँ पर वैकेंसीज की संख्या बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ यदि बात करें तो 69 के ज़्यादा जाते हैं तो 69 के आसपास रह सकते हैं। ज़्यादा होते हैं कट ऑफ तो 69 से ज़्यादा उम्मीद नहीं है। जैसे हम लोग अभी ग्रुप डी की बात करें तो यहाँ पर ग्रुप डी में सिर्फ बेंगलुरु जोन में ही कट ऑफ कम थे, बाकी सभी चेन्नई हो सिकंदराबाद अच्छे खासे कट ऑफ गए हैं। जबकि यहाँ पर इस बार कट ऑफ कम रहने की उम्मीद है, 61 के आसपास ओबीसी, 56 और 53। इसी तरह से कोलकाता के आप देख लें, यहाँ पर वैकेंसीज बहुत कम है। तो यहाँ पर वैकेंसीज के ऊपर आप सभी लोग जानते हैं, जनरल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज 84 सिग्नल में है, जबकि टेलीकम्युनिकेशन में 24 है, ओबीसी में 34 है, टेलीकम्युनिकेशन में 11 है और एससी के लिए 20 वैकेंसीज है, और जबकि टेलीकम्युनिकेशन में यहाँ पर 6 वैकेंसीज है। एसटी के लिए 11 वैकेंसीज है, जबकि टेलीकम्युनिकेशन में यहाँ पर 3 वैकेंसीज है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप लोगों ने वैकेंसीज को देख लिया। कोलकाता और मालदा जोन, ये दोनों लगभग इसी के आसपास कट ऑफ रहेंगे। 86 ±3 हो सकते हैं, 82, 76 और 73 से यहाँ पर कट ऑफ कम जा सकते हैं। 73 लगभग ये 68 के आसपास एसटी के रहेंगे, अब ये रहेगा लगभग 72 के आसपास रह सकते हैं। 68 से 72 एससी एसटी के कट ऑफ यहाँ पर रह सकते हैं। आप यहाँ पर मालदा जोन को देख लें तो मालदा जोन में कुछ ऐसा कट ऑफ रह सकता है, इस चीज़ को आप एक बार देख लें। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी के भी कट ऑफ लगभग इसी कुछ इस तरह से कट ऑफ रह सकते हैं। आपके ये स्कोर इतने के आसपास आ रहे हैं, ठीक, बहुत ही बेहतरीन स्कोर है। और नॉर्मलाइजेशन के बाद यदि इतने स्कोर आपके आ जाते हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जा सकता है। फाइनल सिलेक्शन के लिए इससे 5 से 10 अंक, 5 से 6 अंक, 7 अंक ज़्यादा होना चाहिए। 5 अंक, 4 अंक हो सकता है कि आपके जोन में यदि बात करें तो इससे कम भी हो सकते हैं, चांसेस हैं, पर ऐसा नहीं कि आपको 80 77 आ गए, यहाँ पर उम्मीद नहीं है। 77 है तो उम्मीद नहीं है, फिर भी यहाँ पर 1-2 नंबर ज़्यादा है 77 से, उम्मीद रख सकते हैं कि आपको फाइनल सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टेड किया जाए। अहमदाबाद जोन में वैकेंसीज भी कम है और यहाँ पर कट ऑफ रहने की उम्मीद है 74 से लेकर 74 तक रह सकते हैं। 68 ±3, 64 और 59 हो सकते हैं। भोपाल जोन की कुछ इस तरह से कट ऑफ रख सकते हैं। अजमेर की बात करें तो अजमेर की कट ऑफ इस बार कम रहने की उम्मीद बहुत कम है। वैकेंसीज के आसपास बात करें तो जनरल में दोनों पोस्ट मिलाकर, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन दोनों पोस्ट मिलाकर लगभग 178 के आसपास है। वैकेंसीज यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, फिर भी है दोनों पोस्ट मिलाकर। और यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन में बात और ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर वैकेंसीज लगभग 70 वैकेंसीज ओबीसी के लिए और टेलीकम्युनिकेशन में, और जबकि सिग्नल में यहाँ पर पोस्ट वैकेंसीज टेलीकम्युनिकेशन में यहाँ पर वैकेंसीज 70 है और सिग्नल में यहाँ पर 23 है। कुछ इस तरह से वैकेंसीज हैं। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार जरूर देख लीजिएगा। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई भी यहाँ पर इस बार कट ऑफ कम रहने की, कम जाने की उम्मीद है पीसीएम वाले पोस्ट का। पीसीएम में यदि आपके इतने स्कोर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा उम्मीद है कि आपका रिजल्ट हो सकता है चेन्नई के लिए भी। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसी और जोन का, भुवनेश्वर इस बार कट ऑफ थोड़ा सा इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। फिर भी यहाँ पर 84, 81, 76, यहाँ पर एसटी का कट ऑफ 70 या 68 के आसपास रह सकते हैं। पटना और मुजफ्फरपुर जोन, पटना जोन का आप यहाँ पर कट ऑफ देख लें। यहाँ पर वैकेंसीज के ऊपर बात करें, पटना और मुजफ्फरपुर में सबसे कम है, पटना में उससे भी कम है और मुजफ्फरपुर में उससे भी थोड़ा सा पटना से अच्छा वैकेंसीज है। पटना में 88 या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। पटना जोन के 90, 91 के आसपास जा सकते हैं। 85,
77, 73 के आसपास आपके स्कोर आते तो एक बहुत बेहतरीन स्कोर है, या इससे कि यदि कम जाता तो -3 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकते पटना जोन में। हो सकते भी है, देखते हैं क्या होता है। और कुछ इसी तरह से मुजफ्फरपुर जोन के भी रहेंगे, तो यहाँ पर आप लोग एक बार देख लें कट ऑफ को। और बाकी बचे हुए जोन यहाँ पर बेंगलुरु बात करें तो बेंगलुरु में यदि ग्रुप डी में बात करें तो यहाँ पर इस बार कट ऑफ 76 या 78 के आसपास गए थे बेंगलुरु जोन में ग्रुप डी में, जबकि यहाँ पर पीसीएम पोस्ट में यहाँ पर 77 के आसपास जा सकते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं। 75, 66 और 62 के आसपास से रेशियो में रह सकते हैं इस बार कट ऑफ यहाँ पर। रांची जोन की बात करें तो पिछली बार की कट ऑफ के देखें तो फाइनल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर 94 के समथिंग गए थे। हो सकता है कि कुछ बदलाव हो, जैसे पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो 94, 95 कह सकते थे कट ऑफ जा सकते हैं, पर अभी के जो रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ कम जाने को उम्मीद है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 68 तक जा सकते हैं। यदि ज़्यादा हाई होता है कट ऑफ यहाँ पर तो 68 के लमसम जा सकते हैं, यहाँ पर 61 और 57, 53 के आसपास रह सकते हैं। एसटी के यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा हो सकते हैं, एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा जाएंगे, पर कम होने की उम्मीद बहुत कम रखिएगा कि यहाँ की एसटी के कट ऑफ कम जा सके। रांची हो गए और त्रिवेंद्रनाथपुरम की भी आप देख लें यहाँ पर। और गुवाहाटी जोन की बात करें तो गुवाहाटी जोन में यहाँ पर 78 ±3, 75, 66 ±3, 61 के आसपास हो सकते हैं। चंडीगढ़ जोन की आप देख लें, और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, वहाँ पर आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। बिलासपुर जोन की बात करें तो बिलासपुर भी कुछ इस तरह से कट ऑफ रह सकते हैं, गोरखपुर भी कुछ इस तरह से रह सकते हैं, तो एक बार आप ज़रूर देख लें। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचने की वजह से मैं यहाँ पर शॉर्ट तरीके से आप सबको बता रहा हूँ। अब हम लोग लास्ट में देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बात करें तो 76 ±3, 72 ±3 और 66 के आसपास हो सकते हैं, और 60 के आसपास रह सकते हैं। ये कुछ इस तरह से आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके स्कोर आ जाते हैं। यदि आप खुद से चेक करना चाहते हैं कि आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने स्कोर मिल सकते हैं, तो एक जो एवरेज स्कोर हर शिफ्ट में आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप निकालते हैं, तो कुछ शिफ्ट को आप अनुमान लगा सकते हैं। पर यहाँ पर जैसे ग्रुप डी में आपने देखा था कुछ शिफ्ट में स्कोर घटे हैं, तो यहाँ पर पीसीएम वाले पोस्ट में ऐसा कुछ होने को उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम शिफ्ट जो शिफ्ट भी हुए एग्जाम में लगभग अप्रॉक्स सभी एक जैसे हुए पीसीएम वाले पोस्ट में, तो यहाँ पर कुछ होने का उम्मीद बहुत कम है। और यदि बात करें यहाँ पर इससे जो एलपी कैंडिडेट आते हैं नॉर्मलाइजेशन में, इनको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, और पीसीएम वाले के कट ऑफ ये ज़्यादा जा सकते हैं, इससे भी ज़्यादा कट ऑफ हो सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर इस बार सभी जोन में, चाहे पीसीएम हो, चाहे आईटीआई के पोस्ट के ऊपर टेक्नीशियन पोस्ट हो, या एएलपी, यहाँ पर एएलपी जिनका कम स्कोर हो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलने जा रहा है, और जिनका ज़्यादा स्कोर हो वो तो निश्चिंत वैसे ही है। जिनका कम स्कोर है इस बार, ऐसा अनुमान है, मेरा अनुमान है, मेरा पर्सनल अनुमान है, जो उम्मीद लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आपसे भी बता रहा हूँ। ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ कि आपको ऐसा हो सकता है, पर जो उम्मीद है, जिनका स्कोर कम है इस बार एलपी में, तो उनको बहुत अच्छे स्कोर बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि लगभग सारे पेपर एक जैसे थे। कुछ शिफ्ट में सिर्फ 23 तारीख को बात करें तो वो भी लगभग एक जैसे पेपर थे, कुछ ज़्यादा आसान नहीं थी। सभी पेपर पार्ट ए का एक जैसे थे, तो जिससे एएलपी के पोस्ट को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएंगे, और टेक्नीशियन पोस्ट जो पीसीएम वाले पोस्ट है इनको भी बेनिफिट मिलेंगे, पर जिनका स्कोर 81, 75 से प्लस है, इनको बेनिफिट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इनके स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद हाई चले जाएंगे, तो यहाँ पर कट ऑफ से कुछ ज़्यादा जा सकते हैं, इनके स्कोर हाई होने की वजह से पीसीएम वाले पोस्ट हो। यहाँ पर वैकेंसीज भी कम होते हैं हर जोन में। तो चलिए इस वीडियो को बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और यहाँ पर जो भी मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया, कुछ डेटा अपने अकॉर्डिंग बताया, और जो ऑफिशियल डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है, ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग जो लोगों के व्यू है, जो पर्सनल व्यू जो आपको सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करते उनके भी व्यू लिया है, तो सभी व्यू देखने के बाद इतने के आसपास रह सकते हैं। यहाँ पर एक बात और, यहाँ पर इससे ज़्यादा कट ऑफ भी जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कि स्कोर किनको कितना मिलता है, ये बहुत ज़्यादा रोल निभाएगा। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।